हेलो। वेलकम फ्रेंड्स। हेलो। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित बंसल एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सवाल करने को दिया था। वो ये रहा। आशा है कि आपने कर लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, इसको तो नहीं मिटाता है ना। तो इस सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि ऊपर वाली जो बॉल है उसको कितनी देर बाद फेंकना चाहिए मेरे को, कि जिससे दोनों बॉल बीच में टकराए, है ना। तो प्रश्न तो आपको समझ में आ चुका है। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। मेरे को इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हो सकता है कुछ कुछ लोगों को समझ में ना आए कि मिनिमम मिड पॉइंट पे टकराने के लिए कैसे टाइम निकाले। तो मैं कुछ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज ये मेरा स्कूल है, ठीक है। और मैं यहाँ से सुबह लेट्स 8 बजे घर से निकलता हूँ स्कूल पहुँचने के लिए, ठीक है। और मेरे को टाइम लगता है 10 मिनट। 8 बज के 10 मिनट पर मैं स्कूल पहुंच जाता हूँ। मतलब मेरे को 10 मिनट का टाइम लगता है स्कूल पहुंचने में। यदि मैं 9 बजे चलता हूँ तो ऑब्वियसली 9 बज के 10 मिनट पर मैं स्कूल पहुंचूंगा। और तो मैं 8 बजे चलता हूँ स्कूल के लिए और 8 बज के 10 मिनट पर स्कूल पहुंच जाता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरा भी एक फ्रेंड है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर, वो क्या है, साइकिल से स्कूल जाता है। जो भी है, ठीक है। वो क्या साइकिल से जो है स्कूल जाता है, उसको लगते हैं 5 मिनट। यदि वो 8 बजे चलता है घर से स्कूल के लिए, तो 8 बज के 5 मिनट पर स्कूल पहुंच जाता है। और मैं निकलता हूँ 8 बजे, तो मैं पहुंचता हूँ 10 बजे, 8 बज के 10 मिनट पे। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, कि हम दोनों स्कूल साथ साथ पहुंचे। मैं क्या चाहता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन। हाँ, तो मैं क्या चाह रहा था कि हम दोनों क्या है, स्कूल साथ साथ पहुंचे। मेरा दोस्त तो 8 बज के 5 मिनट पे पहुंच जाता है और मैं पहुंचता हूँ 8 बज के 10 मिनट पे। और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ साथ पहुंचे। तो फिर मेरे मेरे को क्या करना पड़ेगा, कि या तो मैं जो हूँ ना, 5 मिनट पहले स्कूल जो है, अरे मतलब 7 बज के 55 मिनट पर मैं स्कूल के लिए रवाना हूँ, तो मैं 8 बज के 5 मिनट पे स्कूल पहुंच जाऊंगा। एट ए सेम टाइम वो भी 8 बज के 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगा। या फिर मैं 7 बज के 55 मिनट पे नहीं चलता। मेरा दोस्त क्या 8 बज के 5 मिनट पे स्कूल के लिए रवाना हो जाता है, तो वो 8 बज के 10 मिनट पे स्कूल पहुंच जाएगा। एंड एट ए सेम टाइम मैं भी 8 बज के 10 मिनट पे स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही, मतलब बेसिकली मैं, ये तो मैं फिजिकली सोच रहा हूँ। मैथमेटिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैथमेटिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों के जो पहुंचने का टाइम है उन दोनों को माइनस कर रहा हूँ। 8 बज के 10 मिनट और 8 बज के 5 मिनट, मतलब 5 मिनट। मैथमेटिकली मैं इन दोनों के पहुंचने का जो टाइम है उन दोनों को जो है मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या चाहता हूँ कि ये दोनों साथ साथ यहाँ पर पहुंचे। तो मैं क्या करूँगा, मैं पता लगा लूंगा कि पहली वाली जो बॉल है वो यहाँ पर कितनी देर में पहुंच रही है।
एंड जो दूसरी वाली जो बॉल है वो यहाँ पर मिड पॉइंट पर कितनी देर में पहुंच रही है। फिर मैं चाहता हूँ कि वो दोनों साथ साथ पहुंचे। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों साथ साथ पहुंचे। जैसे मैं यहाँ पे चाहता था कि मैं मेरा फ्रेंड दोनों यहाँ पे साथ साथ पहुंचे। लेकिन हम क्या है अलग अलग टाइम लेते हैं मिड पॉइंट पे पहुंचने में। स्कूल पहुंचने में हम अलग अलग टाइम लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि साथ साथ पहुंचे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जितना टाइम ले रहा था और ये जितना टाइम ले रहा था, मैं दोनों को माइनस करके फिर उसको उतनी ही लेट जो है स्कूल के लिए चलने को बोल रहा था। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाली जो बॉल है, फर्स्ट वाली बॉल कोई सी भी ये वाली मान लो। फर्स्ट वाली बॉल जो है इसको T1 टाइम लग रहा है और सेकंड वाली बॉल को T2 टाइम लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस करके फिर बोल दूंगा कि सेकंड वाली बॉल आप थोड़ा इतना वेट करो, इसके बाद जो है ना हम आपको फेंक देंगे। तो फिर तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया। दोनों को टाइम निकाल लो कि दोनों कब कब पहुंच रहे हैं। बात समझ में आई? आ चुकी होगी। तो मैं फर्स्ट वाली बॉल के लिए निकालता हूं कि फर्स्ट वाली बॉल कितनी कितने टाइम बाद आफ्टर कितने टाइम बाद जो है फर्स्ट वाली बॉल 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 40 इज इक्वल टू, ऊपर वाली पॉजिटिव मान रहा हूँ, 40 टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T²। तो ये कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 40T माइनस 5T²। 5 5 उड़ा दो, T² माइनस 5 8 40 प्लस 5 8 40। ठीक है। तो यहाँ से दो टाइम आएंगे मेरे पास। T1 की दो वैल्यू आएंगी। तो T1 की वैल्यू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 64 माइनस 4AC, 4 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आएंगे 4 प्लस माइनस 64 में से 32 गए जब 32 को मैं लिख देता हूँ 16 इंटू 2, 16 को बाहर ले लेता हूँ 4, 4√2 और 4 को 2 से उड़ा देता हूँ तो 2√2। तो यहाँ से मेरे पास जो है दो टाइम आ गए, 4 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, मतलब एक तो टाइम आ गया 4 प्लस 2√2 और एक टाइम आ गया 4 माइनस 2√2, जो फिजिकली भी सही है। 40 मीटर का डिस्टेंस फर्स्ट वाली बॉल को करना है तो उसके लिए दो टाइम आएंगे, वो दिख भी रहा है। एक टाइम आएगा 4 माइनस 2√2 यहाँ से यहाँ तक, और एक टाइम आएगा कि वापिस ऊपर गए, मैक्सिमम हाइट पहुंचा, फिर वापिस नीचे आया, तो यहाँ पर ऐसे फिर 4 प्लस 2√2। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेकंड वाली बॉल के लिए बात करते हैं। नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव 40 इज इक्वल टू नीचे की स्पीड 40T प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T²। तो ये कितना हो जाएगा, T² प्लस 8T माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आई, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 8 64 प्लस 8 चौक 32 अपॉन 2। तो -8, यहाँ से 32 कॉमन ले लेता हूँ, तो 32 अंडर रूट 32 इंटू 3, 32 को 16 इंटू 2 मतलब 4√6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -4 प्लस माइनस 2√6। तो यहाँ से भी दो टाइम आ गए। एक टाइम आया -4 प्लस 2√6 और एक टाइम आया -4 माइनस 2√6। तो -4 माइनस 2√6 को तो मैं हटा दूंगा, टाइम नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ से T2 की दो वैल्यू आई, -4 प्लस 2√6। अच्छा ये बताओ 2√6 ज़्यादा होता है कि -4 बड़ा होता है? 2√6 बड़ा होगा, क्योंकि √6 जो है 2 से बड़ा होता है, √6 2 से बड़ा होता है। तो 2 इंटू 2 4, 4 से बड़ा। ठीक है। तो अब मैं इसको जो है यहाँ पे समझाना चाहूँगा। इसके लिए मेरे को रफ करना पड़ेगा।
तो रफ करना भी कोई बड़ी काम नहीं है, इसको ऐसे रफ कर देंगे। ठीक है, मैं बड़ा डायग्राम बनाना चाहता हूँ तो इसको भी रफ कर देंगे। छोटे में फीलिंग नहीं आती, छोटी चीज़ों में फीलिंग नहीं आती, इसलिए हम बड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करेंगे। तेनों सारी ठीक है, तो वो थोड़ी राइटिंग खराब है लेकिन, तो ठीक है। तो एक टाइम लग रहा है 4 + 4 - 2√2, मिनिमम टाइम तो ये लगा 4 - 2√2। ठीक है, और इसको टाइम लग रहा है, इसको टाइम कितना लग रहा है 2√6 - 4। इस बॉल को यहाँ पहुँचने में 2√6 - 4 टाइम लग रहा है। ठीक है, और और एक टाइम ये लग रहा है 4 + 2√2, 4 + 2√2, 40 मीटर चलने में, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में, 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट लेने में इस बॉल को एक टाइम लग रहा था 4 - 2√2, एक टाइम लग रहा है 4 + 2√2। एट ए सेम इसको भी 40 से फेंका गया था, और इसको कितना टाइम लग रहा था 2√6 - 4। अब मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों बीच में टकरा जाएं। बस बीच में टकरा जाएं तो दोनों को टाइम को माइनस कर दूंगा, दैट्स, बस। तो माइनस कर दो, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 - T2। तो भैया T1 - T2 कर दो। T1 कितना है 4 - 2√2 माइनस T2 कितना है 2√6 - 4। तो ये हो जाएगा 8 - 2√2 - 2√6। ये तो आ गया डेल्टा T1। दूसरा टाइम के कब टकराएंगे, डेल्टा T2 इज इक्वल टू 4 + 2√2 - 2√6 - 4, that is 8, that is 8 + 2√2 - 2√6। अब है ना, यहाँ पर फिजिकली सोचो कि क्या हो रहा है। तो मैथमेटिकली जब हमने इक्वेशन से सॉल्व किया, मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि ये ऐसे भी टकरा जाएंगे। मैंने तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, इक्वेशन बनाई, रूट्स निकाले, दो रूट्स आए, इसके भी दो रूट्स आए, एक रूट नेगेटिव आ गया, उसको नेगलेक्ट कर दिया। तो जो मैथ ने बोला कि ऐसे कुछ हो रहा है, दो टाइम आ रहे हैं, फिर मैंने फिजिकली सोचा कि भाई दो टाइम कैसे आ रहे हैं। अच्छा, तो फिजिकली सोचने पर मेरे को ये पता चला कि एक तो है ना दोनों की सीधी टक्कर हो रही है, ऐसे है 4 - 2√2 और 2√6 - 4 टाइम। मतलब आप सेकंड वाली बॉल को है ना, सपोज ये समथिंग सॉल्व करने पे एक्स आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड वाली बॉल को है ना, आपने पहली वाली जो बॉल है ना उसको 40 मीटर/सेकंड से ऊपर फेंक दिया, फिर आप वेट करो, वेट किया, तो घड़ी में सपोज जैसे एक्स की वैल्यू 1 सेकंड है, तो मैंने यहाँ से सॉल्व कर लेना एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मेरे को पता नहीं क्या आएगी सब, मैं मान रहा हूँ कि 1 सेकंड आ गया, तो मैं 1 सेकंड वेट करूंगा। जैसे ही घड़ी में 1 सेकंड बीता, मैंने ये वाली बॉल को फेंक दिया। 1 सेकंड बीतने के बाद मैंने इस बॉल को फेंका, तो ये बीच में टकरा जाएंगे। 1 सेकंड मतलब इस एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू कुछ सॉल्व करने पे यहाँ से आ रही होगी कुछ 0.4
432 जो भी आ रही होगी ना, ठीक है। तो जितना एक्स टाइम बीता, जैसे ही एक्स टाइम बीता, मैंने उसको नीचे से दम फेंक दिया सेकंड वाली बॉल को। फर्स्ट वाली बॉल को तो t=0 पे मैंने फेंक दिया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक तो सीधी टक्कर हो रही है, अब दूसरी टक्कर सीधी ना होके ऐसे हो रही है, दोनों की ऐसे नीचे टक्कर हो रही है, नीचे टक्कर हो रही है ऐसे, इसको ऐसे फेंका एट ऐसे, फिर इसको भी ऐसे फेंका, तो दोनों की टक्कर यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो वो टाइम कितना लगेगा, तो उसके लिए मैं सपोज ये वाई आया, तो मैं क्या करूँगा, मैंने फर्स्ट वाली बॉल को फेंक दिया, फिर मैं वेट करूँगा, मैंने देखा कि वाई टाइम बीत गया, फिर वाई टाइम बीतने के बाद मैं उसको नीचे फेंक दूंगा, फिर दोनों की टक्कर ऐसे हो जाएगी। तो ये मेरे को मैथ ने बताया, जबकि मैं फिजिकली यदि इसको सॉल्व करता तो फिर मैं ऐसे सॉल्व करता, लेकिन मैथ ने बताया कि नहीं भैया एक और टाइम आएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, दो ऑप्शन दे दें, ये वाले और एक ये वाले। तो आप लोग सोचेंगे यार यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बाकी सब सेम है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, जबकि आंसर तो दोनों है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अपन इसको ओरल करना चाहते हैं ओरली, तो ओरली करने में अपन क्या सोच सकते हैं इसको, तो हाँ ओरली इसको करना चाहते हैं, तो उसको आप ऐसे सोचो कि ये बॉल जो है मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगी, मैक्सिमम बॉल ऊपर जाएगी u, u कितना है 40 प्लस b0/2, इंटू ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, 40 की स्पीड से फेंका है तो u/g 40/10 मतलब 4 सेकेंड, 4, तो 80 मीटर ऊपर जाएगा। तो ये जो नीचे वाली बॉल है ना, वो मैक्सिमम 80 मीटर जो है ऊपर जाएगी, मतलब बिल्डिंग की हाइट तक ही जाएगी, ये बॉल मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट तक ही जाएगी। कितने टाइम तक, कितने टाइम बाद जाएगी, 4 सेकंड बाद ये बिल्डिंग की हाइट तक पहुंच जाएगी। तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग की हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस वाली बॉल की, ठीक है। मतलब 4 सेकंड लगेंगे इसको यहाँ से यहाँ जाने में। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ पर बीच में आ जाए, मतलब 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 40 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 हो जाएगा तो 40 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो 40 इज इक्वल टू हाफ मतलब 5, 40 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, 5 को 40 से काट दिया, 5 × 8 = 40, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, जब टी की वैल्यू आ गई 2√2। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लग रहा है 2√2, यहाँ से इस बॉल को यहाँ पर पहुंची, यहाँ से 40 मीटर टाइम, 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है 2√2। ये बात समझ में आया 2√2 कैसे आया, 2√2 ऐसे आया, कैसे आया, 40 इज इक्वल टू u0 है, यू टी 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई 2√2। तो मैंने ऐसे मनी मन में कैलकुलेट किया 2√2 आ गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2√2 टाइम लगता है, तो नीचे आने में 2√2 टाइम लगेगा, तो ऊपर जाने में भी 2√2 टाइम लगेगा, ये हमें पता है। यहाँ से यहाँ जाने में 2√2 टाइम लगता है, तो वापस यहाँ से यहाँ जाने में भी 2√2 टाइम लगेगा। इस बॉल को जब ऊपर फेंकेंगे तो 40 मीटर से मिड पॉइंट से लेके इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में बॉल को टाइम लगेगा 2√2। वो हमें पता है क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे जाने में लगता है। ये बात समझ गए। अरे भाई तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, मतलब 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, जमीन से छत तक 4 सेकंड में पहुँच जाता है, और मिड पॉइंट से छत तक 2√2 टाइम में पहुँच जाता है, तो जमीन से मिड पॉइंट तक 4 - 2√2 टाइम तक पहुँच जाएगा, 4 - 2√2 टाइम तक पहुँच जाएगा। अच्छा, ये हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, और 4 + 2√2 टाइम बाद भी तो पहुँचेगा, वो यहाँ से दिख रहा है ना, पहले यहाँ से यहाँ गया 4 सेकंड लगे, फिर यहाँ से यहाँ आने में 2√2 टाइम लगा, तो 4 + 2√2 टाइम लग गया। ये बात हमको समझ में आ गई है। तो आप ऐसे कर सकते हो, और इसका तो टाइम ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, 2√6 कितना रहा है, इसका टाइम कितना लग रहा है,
2√6 - 4, फिर दोनों को माइनस कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। तो है ना, सबसे पहले एक विचार की जरूरत पड़ती है कि मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मेरे को टी कैलकुलेट करना है। तो माना कि इतने समय बाद ये टकराएंगे, तो मैंने मान लिया कि ये टी टाइम बाद ये मिड पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, कुछ माना करो, मानने की हिम्मत होनी चाहिए। रदर एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था, जिसने एक्सरे की खोज की ना। आजकल एक्सरे बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। तो जब वो एक्सरे की खोज कर रहा था ना, तो उसे पता भी नहीं था कि मैं एक्सरे की खोज कर रहा हूँ। जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी खोजें हुई है ना, सब अनजाने में हुई है। उसका नाम क्या था, रदर, जिसने एक्सरे की खोज की, उसका नाम क्या था, वो मेरे को दिमाग से निकल रहा है। वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना 12th क्लास का, तब तब बताऊंगा मैं। उसका एक्सरे की खोज किसने की थी, हाँ एक वैज्ञानिक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसने भी की थी। तो वो क्या कर रहा था कि रात को वो सो गया, सोने से पहले वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट करते करते क्या है, कुछ हो तो नहीं रहा था, छोड़ छाड़ के चला गया, मैं जा रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। तो वो चला गया, गुस्से में जो है सोने चला गया कि कुछ हो तो है नहीं रहा, क्या मतलब। मैं कुछ, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सोच रहा था कि ये आ जाए, ऐसा चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो वो ऐसे, छोड़ो भाई, कल सुबह देखेंगे। तो जब वो सुबह आया ना, तो सुबह कुछ उसने ना, मतलब कुछ मतलब उसको कुछ डिफरेंट लगा अपना कमरा। डिफरेंट कैसे लगा कि मतलब वो कुछ अपना सेटअप छोड़ के गया था। तो सेटअप छोड़ने के बाद क्या हुआ था, उसके जो दरवाजा था, उसका ऐसे जो दरवाजा था ना, दरवाजे की जो कुंडी थी, उस कुंडी की मतलब कुछ ऐसे पीछे एक फिल्म रखी हुई थी। तो फिल्म जो, और दरवाजे के आगे कुछ रखा हुआ था। तो जो दरवाजे के आगे कुछ जो रखा हुआ था ना, उसकी छाप जो है ना, पीछे जो फिल्म थी उस पर पड़ गई, और जबकि बीच में दरवाजा था। तो वो सोचा यार ये कैसे हो गया, मतलब दरवाजे के आगे कोई चीज रखी हुई है और उसकी छाप जो दरवाजे के पीछे जो फिल्म रखी हुई है, कुछ सीट रखी हुई है सपोज, उस पर पड़ गई, और बीच में दरवाजा था। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऐसे कैसे हुआ। तो वो क्या किया, पूरा जो रात को जो सेटअप छोड़ के गया था ना, तो वापस ऐसे छोड़ के चला गया। ऐसे जो रात के टाइम पे जो भी कुछ छोड़ के चला गया था ना, जैसे जिस कंडीशन में, तो वापस वो कंडीशन बनाई। और फिर उसने क्या किया, दोबारा किया, तो दोबारा छाप पड़ गई। छाप बोले तो शेडो, मतलब ऐसा कुछ टाइप का, जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे में जो हड्डियों की छाप होती है, हड्डियों के जो निशान होते हैं, उसको छाप बोल रहा हूँ। तो फिर उसने क्या है, यहाँ पर कुछ दूसरी चीज रखी, कुछ दूसरी चीज रखी। तो देखा तो उसकी छाप भी इस गेट को पार करके इस सीट पर पड़ गई। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि कुछ तो मामला है। यहाँ पर जो उसका सेटअप था, तो वो सोच रहा था कि इस सेटअप से कुछ मेरे ऐसे कुछ रेज निकल रही हैं, इस सेटअप से कुछ ऐसे रेज निकल रही है, और बीच में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी जो छाप है वो यहाँ पे बना रहा है इस सीट पर, और इस जो जो दरवाजा है इसको क्रॉस कर रहा है। तो वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये रेज क्या है। तो उसे ये तो पता चल गया कि कुछ रेज निकल रही हैं, कुछ किरणें निकल रही हैं। तो वो अब चाह रहा था कि मैं इन जो किरणें हैं, ये जो रेज हैं, इनको मैं कैसे फाइंड आउट करूं। तो उसने बहुत बड़ी हिम्मत की। तो उसने क्या सोचा कि माना कि वो किरणें एक्स है। माना कि वो किरणें एक्स है, तो तब से ही इसका नाम पड़ गया एक्स रे। समझ रहे हो। तो एक्स मानने की हिम्मत रखो। तब से ना, जो अपन एक्सरे कराते हैं ना, तो उसमें जो आगे एक्स है ना, वो मैथ वाला एक्स है। माना कि अपन 9th 10th क्लास में सॉल्व करके आते हैं, माना कि एक्स रुपए दिए, माना कि एक्स रुपए दिए, जो भी है। तो तभी से ना वो एक्सरे नाम पड़ गया। उसका नाम क्या था वैज्ञानिक का, यार क्या नाम था,
मैं देख के बताऊंगा जो भी है। तो है ना, एक्स मानने की हिम्मत रखो। ऐसे ही यहाँ पे जो सवाल था उसमें टाइम मानने की हिम्मत रखो कि माना कि वो टाइम टी है, माना कि वो वेलोसिटी वी है, माना कि एक्सेलरेशन ए है। फिर इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन से सॉल्व करो, फिर सॉल्व करने के बाद सोचो कि क्या इसका कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है। इतना बड़ा सॉल्व किया, फिर मैंने लास्ट में बताया कि आप ऐसे ओरली सोच लो। 4 सेकंड ऊपर जाने में लग रहा है, फिर ऊपर से मिड पॉइंट तक आने में 2 to 2 टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट से ऊपर जाने में 2 to 2 टाइम लगेगा। इसका मतलब 4 - 2 to 2 टाइम लगेगा। इससे आप क्वाड्रेटिक से बच गए। तो ऐसे है ना कोई विचार जब आता है, तो विचार जब ही आता है जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो। जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कोई विचार नहीं आएगा। तो मैं अब दूसरा सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। तो इसलिए माना करो, माना ये है, माना वो है। मानोगे तभी तो इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि इज रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। यस। मानते हुए एक्स-रे की खोज हो गई, तो आप भी मानो, आप भी कुछ खोज कर दोगे। हम तो नहीं कर पाए, लेकिन आप तो कर दोगे। ओ जानू ना, जानू ना, रफ्ता रफ्ता। ठीक है। ये एक आदमी है जो कि जो कि जो कि जो कि क्या भी बताऊंगा, सबर रखो। ये एक बस है, रोडवेज बस। रोडवेज बस है ना, किसी का वेट नहीं करती। तुम जाओ भाड़ में, हम तो जाएंगे। प्राइवेट होती तो वेट कर लेती है। ठीक है। ये एक रोडवेज बस है जो कि 6 मीटर लंबी है। ठीक है। ये जो रोडवेज बस है वो 6 मीटर लंबी है। अब ये रोडवेज बस क्या है, रुकी हुई थी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, लेकिन क्या इसमें एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक एक्सेलरेशन था। ये आदमी जो है, इसको जाना था जयपुर, सामान लेके आया, बोलता है भैया रुको रुको रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। वो रुकेगा नहीं, हमने चलना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो है आदमी 9 मीटर की डिस्टेंस पे इस बस से दूर है। अब ये क्या चाहता है कि मैं इस बस को पकड़ूं। अब बस को पकड़ने के लिए क्या खड़े खड़े बस को पकड़ लेगा क्या? ये आदमी क्या रुके रुके इस बस को पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। तो इसे भागना पड़ेगा। इसको बी वेलोसिटी से इधर की तरफ भागना पड़ेगा। और बस जो है रुकी हुई थी, लेकिन अब वो चलना स्टार्ट कर देती है। तो चलना स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया है। 6 मीटर बस की लेंथ है, 9 मीटर जो है आदमी बस से दूर है। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये बूढ़ा सा एक आदमी है। आदमी क्या है, बड़ा बूढ़ा सा है, ज्यादा तेज नहीं भागा जाता इस पे। तो बोल रहा है कि भैया मैं ना उस रोडवेज बस को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे भागूंगा। तो आपको बताना है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी से उस बूढ़े आदमी को भागना चाहिए कि वो रोडवेज बस को पकड़ ले। रोडवेज बस को पकड़ ले, इसलिए उस आदमी बूढ़े आदमी को मिनिमम कितनी वेलोसिटी से दौड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे दौड़ना चाहिए कि जिससे वो इस रोडवेज बस को पकड़ ले। तो फाइंड आउट
मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द ओल्डर मैन बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, मैन, सो दैट ही कैन कैच दी बस। अच्छा मेरे को ये बताओ, बस को कैच करना है, बस को कैच करना है मतलब बस जस्ट जस्ट बस के इस पॉइंट पर जो है, बस के यहाँ पर सपोज सीढ़ियाँ हैं, ये दरवाजा है, पीछे की तरफ दरवाजा है, ठीक है, ऐसा मान लो। तो बस को जस्ट पकड़ रहा है, मतलब बस को छू सकता है बस, जस्ट कैच कर ले, मतलब ऐसे थप्पी बजा दे बस पे यूं, ठीक है, ऐसे बस को छू ले बस यूं, छू लेगा, यदि बस को छू लिया तो हम समझ जाएंगे कि वो उसने बस को पकड़ लिया है, ठीक है। अब उसको बैठाएंगे नहीं, हम जस्ट बोल रहे हैं कि बस को छू ले, बस को एक बार छू लेगा ना, तो चलो ठीक है, छू लिया मतलब अंदर बैठ गया। तो आपको बताना है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी से उस बूढ़े आदमी को दौड़ना चाहिए जिससे कि वो बस को इस एंड को छू ले, छू लेगा मतलब वो बैठ जाएगा अंदर, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ एक विचार की जरूरत की आवश्यकता है, विचार चाहिए हमें, क्या विचार लेके आए। यदि ये रिलेटिव मोशन का यदि हम इस सवाल को रिलेटिव मोशन में पढ़ रहे होते ना, तब तो ये 1 सेकंड का सवाल था ये, 1 सेकंड में, मतलब इसको मनी मन में ना 1 सेकंड के अंदर जो है सॉल्व करके बता देते। लेकिन ये अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्टिंग लीनियर मोशन, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से नहीं घबराएंगे, मेहनत करेंगे, सॉल्यूशन। तो मेरे को एक विचार की आवश्यकता है, ठीक है। तो विचार ये हो सकता है कि मैं बस को पकड़ना चाहता हूँ, बस को पकड़ना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बस के बराबर आ जाऊं, बस के बराबर आ जाऊं, ठीक है। ये तो था t=0 का डायग्राम, ठीक है, ये तो था t=0 का डायग्राम। अब मैं जो है किसी भी t टाइम पर जो है डायग्राम बनाता हूँ, ये कौन से देश का झंडा है भाई, ठीक है। किसी भी t टाइम पर आदमी कितना दौड़ चुका होगा, किसी भी t टाइम पर, इसकी वेलोसिटी तो v है, v कांस्टेंट है भैया, बूढ़ा आदमी है ना, इतना भी इसमें ताकत नहीं है कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते, नहीं भैया, मैं तो एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग सकता हूँ। तो किसी भी टी टाइम पर आदमी जहां से उसने स्टार्ट किया वहां से कितना आदमी चल सकता है, v × t, v × t, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो किसी भी, ये है t=t का डायग्राम, ठीक है। और किसी भी टी टाइम पर बस कितना भाग जाएगी, देखो बस का जो है ना, इसी में बनाना बहुत कठिन काम है, तो इसी में बनाया जाए। तो किसी भी टी टाइम पर ये जो रोडवेज बस है 6 मीटर इसकी, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है, तो 2 / 2 1 इंटू टी स्क्वायर। तो किसी भी टी टाइम पर जहां से बस ने स्टार्ट किया वहां से बस जो है टी स्क्वायर चल चुकी होगी, बस यहाँ से टी स्क्वायर जो है आगे बढ़ चुकी होगी। अच्छा, टी स्क्वायर यहाँ से बढ़ चुकी होगी, और वो पहले कितनी दूर थी यहाँ से, इस झंडे से बस
इनिशियली 9 मीटर दूर थी। इनिशियली बस का जो बैक पॉइंट है इनिशियली जो बस का बैक पॉइंट है वो इस झंडे से 9 मीटर दूर था, और टी टाइम पर जो बस है वो टी स्क्वायर आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब वो 9 प्लस टी स्क्वायर जो है ना, बस यहाँ से चल चुकी होगी। आदमी इस झंडे से बीटी टाइम बी इंटू टी आगे बढ़ चुका होगा, और जो बस है इस झंडे से 9 प्लस टी स्क्वायर आगे बढ़ चुकी होगी। अब भैया एक बात बताओ, इन दोनों को मिलना है, इसको और इसको दोनों को मिलना है, तो कब मिलेंगे? जब बी टी जो है 9 प्लस टी स्क्वायर के बराबर हो जाए। जब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर हो जाएगी, तब जो है आदमी बस को पकड़ लेगा। अच्छा, तो आदमी की वेलोसिटी है ना, ये आ गई टाइम के फंक्शन में। मैं क्या चाहता हूँ, अच्छा ये बताओ कि यदि ये आदमी चाहे कि मेरे को 1 सेकंड के अंदर बस को पकड़ना है, आदमी चाहता है बूढ़ा आदमी कि मैं 1 सेकंड के अंदर बस को पकड़ूंगा, तो इसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 9/1 प्लस 1 10। यदि ये 10 की स्पीड से भागेगा ना, तो वो 1 सेकंड के अंदर बस को पकड़ लेगा। ठीक है, और यदि दो 2 सेकंड के अंदर पकड़ना चाहता है, तो 2 + 9/2, 9/2 बोले तो 4.5, 6.5, तो 6.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागना पड़ेगा यदि वो 2 सेकंड के अंदर बस को पकड़ना चाहता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज आ रही है। मैं क्या चाहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आए, जितनी भी है मेरे को नहीं पता, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ले, मेरे को नहीं, मतलब नहीं है। मेरे को तो आप उन डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज आ रही है ना, उन सब में मिनिमम वेलोसिटी बता दो कि मिनिमम वेलोसिटी क्या आ रही है। चाहे मैं 1000 सेकंड बाद पकड़ लूंगा बस को, चाहे मैं 10 सेकंड बाद पकड़ लूंगा, लेकिन मेरे को चलना है, मैं चलूंगा बहुत ही धीरे स्पीड में, तो भैया बता देंगे। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस का 9/t² + 1, इसको जीरो कर देंगे अब, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई? 3 सेकंड। तो है ना, आपको मिनिमम वेलोसिटी से बस को पकड़ना है, तो आप t इक्वल टू, तो 3 सेकंड के अंदर आप बस को पकड़िए, तब आपको जो है ना मिनिमम वेलोसिटी से भागना पड़ेगा। तो इसके अंदर t इक्वल टू 3 पुट करूंगा, कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकंड। तो हमने जो है इस बूढ़े आदमी को बता दिया कि भैया आप में इतनी शक्ति नहीं है, आप 6 की स्पीड से भागो, आप आराम से बस को पकड़ लोगे। 6 से ज़्यादा भागोगे तो आराम से पकड़ लोगे, 6 से ज़्यादा भागोगे तो आराम से पकड़ लोगे। मैं चाहता हूँ मैं तो 1000 की स्पीड से भागूँ, तब तो भैया आराम से पकड़ लेगा। तो आप 1000 से मत भागो, आप आराम से 6 की स्पीड से भागो, आप में इतनी ताकत नहीं है, आप जो है इस बस को आराम से पकड़ लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, डिफरेंशिएशन से मिनिमम भी आता है, मैक्सिमम भी आता है, तो मेरे को क्या पता है कि मिनिमम है कि वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम आई है कि मैक्सिमम आई है? तो डबल डिफरेंशिएट कर लो। डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है, तो आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो ये मिनिमम ही है। तो बी मिनिमम 6 मीटर पर सेकंड आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो विचार, इस सवाल में विचार क्या था? विचार ये था कि आप दोनों को दोनों के डिस्प्लेसमेंट को बराबर कर दो। ठीक है, मैंने डिस्प्लेसमेंट को बराबर किया, पकड़ना है बस को, पकड़ना है तो बस के बराबर भाग के बताओ। ठीक है, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। इसी में मैं कुछ और आगे पूछना चाहता हूँ। अरे यार ये क्यों मिटा दिया, चलो कोई नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ,
कि जो वेलोसिटी इसको पहले ही 10 दे देता हूँ। ठीक है, यदि मैंने इसको 10, ये बूढ़े आदमी है, अब बूढ़ा नहीं है, अब केवल आदमी है। ठीक है, अब जो आदमी है मैन, ये 10 की स्पीड से भागता है, 9 मीटर की दूरी पर इसकी बस है, तो क्या वो बस को पकड़ लेगा नहीं पकड़ेगा, ये बताओ। पकड़ लेगा। अभी पिछले सवाल में देखा था, यदि मिनिमम 6 की स्पीड से भागोगे तो बस को आप आराम से पकड़ लोगे। 6 से ज़्यादा खूब भागो, आराम से पकड़ोगे। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच मैन कैन कैच द बस। वो टाइम बताइए जिस पर यह आदमी बस को पकड़ लेगा। ये भी बड़ा ही सिंपल सवाल पूछा है मैंने। सॉल्यूशन, आदमी बस को पकड़ेगा। अच्छा ये बताओ, टी टाइम में ये आदमी कितना चल चुका होगा? 10 टी। और सेम टी टाइम में ये बस कितना चल चुकी होगी? 9 + t²। ठीक है, मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। 10t = 9 + t²। टी में क्वाड्रेटिक आ गई, उसको सॉल्व कर लेंगे। t² - 10t + 9 = 0। तो t-9 इंटू t-1। तो t की वैल्यू 2 आई भाई, 1,9। टी की जो वैल्यू है वो 2 आई है, 1,9। इसका मतलब ये है कि आदमी जो है, एक तो 1 सेकंड में जो है बस को पकड़ लेगा, और 1 सेकंड के बाद, 9 सेकंड के बाद यदि 1 सेकंड में बस छूट जाती है तो उसको वेट करना चाहिए, फिर वो 9 सेकंड बाद बस को आराम से पकड़ लेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड जब बीतता है उसके बाद ये आदमी 10 मीटर चल चुका होगा, 10 × 1। और ये जो बस है वो कितना चल चुकी होगी? 1 का स्क्वायर बोले तो 1 मीटर। तो बस जो है 1 मीटर चल चुकी होगी, और वो पहले से ही 9 मीटर की दूरी पर थी। इसका मतलब बस जो है झंडे से 10 मीटर की दूरी पर होगी, और 1 सेकंड के बाद आदमी जो है वो भी 10 मीटर की दूरी पर होगा। इसका मतलब 1 सेकंड बाद ये आदमी इस बस को आराम आराम से पकड़ लेगा। और यदि 1 सेकंड बाद वो बस गलती से नहीं पकड़ पाता है तो फिर क्या करेगा? तो फिर क्या करेगा? बस छूट जाएगी। तो फिर 9 सेकंड बाद वो बस को पकड़ पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आदमी है ना, जब इस बस को 1 सेकंड बाद बस के बराबर पहुंच जाएगा, उसके बाद बस को पार कर जाएगा। बस को पार कर जाएगा, बस को पार करता जाएगा। फिर बस क्या है, बस में एक्सेलरेशन 2 का है, तो बस अपनी स्पीड बढ़ाती जाएगी। बस अपनी स्पीड बढ़ाती जाएगी। तो 1 सेकंड बाद क्या हुआ कि आदमी जो है बस के बराबर यहाँ पे आ गया। फिर आदमी की स्पीड 1 सेकंड बाद क्या थी? 10। और जो रोडवेज बस है उसकी स्पीड 1 सेकंड बाद क्या थी? b = u + at लगाऊंगा। u 0 है, 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद बस की वेलोसिटी 2 थी, और आदमी की वेलोसिटी कितनी है? अभी भी 10 है, इसकी 2 है। मतलब ये और आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ता जाएगा, और आगे बढ़ता जाएगा, फिर बस को क्रॉस करेगा। बस को क्रॉस करेगा। ठीक है, t = 5 सेकंड बाद बस की स्पीड कितनी होगी? तो एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 10। तो t = 5 सेकंड के बाद बस की वेलोसिटी हो जाएगी 10, और आदमी की वेलोसिटी पहले से ही 10 है। मतलब t = 5 सेकंड के बाद जो है ना, ये इतना आगे निकल चुका होगा। फिर जो बस है ना,
इसकी स्पीड भी 10 हो जाएगी, इसकी स्पीड भी 10 हो जाएगी। कब? t = 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, इसकी स्पीड 10 हो जाएगी, लेकिन ये आगे निकल रहा होगा। फिर क्या है, इसमें 2 का एक्सेलरेशन है ना, फिर इसकी वेलोसिटी जो है इससे ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, इससे ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, मतलब फिर एक टाइम के बाद ये बस है ना इससे आगे निकलना शुरू हो जाएगी। फिर निकलते 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 फिर ये दोबारा इसको पीछे छोड़ देगी। तब दोबारा यहाँ पर तो है t = 5 सेकंड, जब 5 सेकंड हुआ तब दोनों की वेलोसिटी 10-10 हो गई। और जब t = 9 सेकंड हुआ, जो 9 सेकंड हुआ, तो इस बस ने इस आदमी को पीछे छोड़ दिया, और इतना पीछे छोड़ दिया कि ये जो आदमी है ना बस के इस वाले जो पीछे वाला पॉइंट है इस यहाँ पर पहुंच चुका है। तो ये कहानी समझ में आ रही है हमें, कहानी हमें कुछ कुछ समझ में आ रही है कि मैथ ने हमें 2 रूट क्यों दिए। मैथ ने हमें 2 रूट दिए 1,9 सेकंड। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मैथ बिल्कुल सही बोलती है। फिजिकली भी हम देख रहे हैं कि एक तो 1 सेकंड पर वो दोनों की मुलाकात होती है, और एक t = 9 सेकंड पर दोनों की मुलाकात होती है। ठीक है, तो ये बात हम समझ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2 टाइम क्यों आए वो मैंने आपको फिजिकली समझाया कि 2 टाइम क्यों आ रहे हैं। वो 1 सेकंड पे भी पकड़ रहा है और 9 सेकंड पे भी पकड़ रहा है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, शुरू में क्या है, आदमी की वेलोसिटी रोड जो बस है उसमें 2 का एक्सेलरेशन था, मतलब हर सेकंड में बस की वेलोसिटी 2 से इंक्रीज हो जा रही है। तो मतलब 5 सेकंड तक तो जो है आदमी जो है ना अपनी जितनी बस से आगे निकल सकता है उतना निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि 5 सेकंड के बाद तो जो बस है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। 5 सेकंड के बाद तो बस की जो स्पीड है वो जो है आदमी की स्पीड से ज़्यादा होने लग जाएगी। तो 5 सेकंड तक आदमी जितना भाग सकेगा ना उतना भाग ले, फिर उसके बाद जो है जो बस है ना उससे आगे निकलना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझ रहे हो, मुझे पता है समझ रहे हो। समझ रहे हो तो चलो बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ यदि समझ रहे हो तो। ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद तो वो उसको कैच कर लेगा, लेकिन कैच करने के बाद वो रुकेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कैच अभी मत करो, तो वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, रोडवेज बस पीछे छूट गई। फिर 5 सेकंड बाद क्या हुआ, ऐसे आगे बढ़ रहा है, मतलब मैं आपको बताता हूँ जैसे क्या हो रहा है। ये आदमी बढ़ा, ठीक है, t = 1 सेकंड बाद क्या हुआ, t = 0 पे दोनों ने साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया। t = 1 सेकंड में क्या हुआ, इसमें इसको 10 की वेलोसिटी थी, तो 1 सेकंड में ये 1 मीटर आगे बढ़ा, ये 10 मीटर आगे बढ़ गया। दोनों की 1 सेकंड के बाद मुलाकात हो गई। फिर ये जो आदमी है वो रुका नहीं, उसकी स्पीड क्या है, t = 1 पर 10 मीटर पर सेकंड, और इस रोडवेज बस की जो वेलोसिटी स्पीड है t = 1 पर वो 2 है। तो आदमी रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा, बस भी आगे बढ़ेगी, बस भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आदमी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। कब तक? 5 सेकंड तक आदमी जो है इस बस से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। बस भी आगे बढ़ेगी, लेकिन बस से जो है ज़्यादा आगे बढ़ेगा ये आदमी, बस से जो है ज़्यादा आगे बढ़ेगा। कब तक? t = 5 सेकंड तक। क्यों? t = 5 सेकंड के बाद क्या होगा, t = 5 सेकंड के बाद बस की स्पीड जो है वो आदमी की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी। फिर t = 5 सेकंड के बाद क्या है कि ये जो बस है, ये जो आदमी है वो थोड़ा धीरे चल रहा होगा बस के रिलेटिव, तो फिर बस इसको कैच करेगी, बस इसको कैच करेगी। फिर t = 9 सेकंड के बाद, t = 9 सेकंड पर जो बस है वो जो है ना बस का जो पीछे वाला एंड है आदमी उसके वहां पर होगा। आदमी जो है ना 9 सेकंड पर यहाँ पर होगा, इतना पीछे हो जाएगा, फिर वो पीछे जो है फिर वो पीछे चलता जाएगा, स्पीड जो है इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये कहानी इसमें हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा है, मुझे को पता है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, तो ये सवाल करके बताओ। तो ये सवाल आप खुद से करोगे, ठीक है, वीडियो नहीं देखोगे। अच्छा ये बताओ, आदमी जो है इस जो बस का जो ड्राइवर है, बस का जो ड्राइवर है ना, ऐसे सीट होगी, ऐसे बैठा हुआ होगा है ना, तो वो क्या देखेगा, वो है ना इस आदमी को देख रहा होगा,
जाते हुए। तो आपको बताना है कि कितनी देर तक वो आदमी बस के आगे रहा। ठीक है, कितनी देर तक वो ये जो आदमी है कितनी देर तक उस बस के आगे रहा, क्योंकि एक कुछ देर तक वो क्या बस के आगे रहेगा। तो आपको बताना है कि कितनी देर तक वो बस के आगे रहेगा। बस के आगे रहेगा मतलब बस के आगे रहेगा, समझ गए हो? ये बताना है आपको। फाइंड टाइम इंटरवल फॉर विच मैन फॉर विच बस बस ड्राइवर ऑफ फॉर विच बस ड्राइवर वॉच मैन विल वॉच मैन कंटिन्यूअसली अहेड ऑफ द बस। प्रश्न आपको समझ में आ चुका है। अब आप सॉल्व करके बताएंगे, अपनी कॉपी में आंसर निकाल के बताएंगे, फिर जो है मेरा आंसर से मैच करेंगे। प्रश्न आपको समझ में आ चुका है। वो आपको आपको वो टाइम बताना है कि जब तक वो आदमी बस के आगे रहा। सॉल्यूशन। अच्छा मेरे को ये बताइए, वही पुराना विचार लगाएंगे अपन। आदमी बस के आगे कब रहेगा? आदमी बस के आगे कब रहेगा? जब वो बस से ज्यादा चल रहा होगा। किसी भी टी टाइम पर आदमी बस से ज्यादा चल रहा होगा तो वो बस के आगे होगा। किसी भी टी टाइम पर आदमी कितना चल चुका होगा? 10 टी चल चुका होगा किसी भी टी टाइम पर। ठीक है और बस कितना चल चुकी होगी? बस के आगे रहेगा। तो बस मैं अब पिछले सवालों में मैंने कहा बस के बैक पॉइंट की बात की थी, इस बार मैं बस के आगे रह रहा है मतलब बस के फ्रंट पॉइंट की बात करूंगा। समझ में आ रहा है? बस के फ्रंट पॉइंट जो ड्राइवर होगा ना उसकी बात करूंगा। तो किसी भी तो मैं फ्रंट फ्रंट वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। इस बार मुझे पीछे वाले हिस्सों से मतलब नहीं है। तो फ्रंट वाला हिस्सा जो है किसी भी टी टाइम पर कितना चल चुका होगा? देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मैन किसी भी टी टाइम पर क्या होगा? 10 टी। और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बस, फ्रंट कोऑर्डिनेट फ्रंट कोऑर्डिनेट ऑफ बस क्या होगा? तो फ्रंट कोऑर्डिनेट पहले से ही 15 मीटर आगे था। समझ में आ रहा है? फ्रंट कोऑर्डिनेट इस झंडे से पहले से ही 9 + 6 मीटर आगे था। और टी स्क्वायर से वो आगे बढ़ रहा था। टी स्क्वायर से आगे क्यों बढ़ रहा था? वो हमें बता चुके हैं क्यों आगे बढ़ रहा था। मतलब 15 प्लस, तो फ्रंट फ्रंट जो हिस्सा है वो 15 + T² से आगे बढ़ रहा है। और और क्या, और आदमी जो है वो 10 T से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों कब मिलेंगे वो मैं बता देता हूँ। फ्रंट पॉइंट और आदमी की मुलाकात कब होगी? उन दोनों की मुलाकात होगी इस टाइम पर, दोनों की मुलाकात होगी। इसको सॉल्व करो। T² + 15 T² -10 T +15 = 0। तो टी की वैल्यू क्या आई? 10 ± √b²। b² बोले तो 100 -60/2। तो टी की वैल्यू आई 10 ± 40। 40 में से 4 बाहर ले लेता हूँ, 2√10। सही है ना? /2। तो एक एक टाइम आ रहा है 5 + √10 और एक टाइम आ रहा है 5 - √10। अच्छा, तो आदमी की मुलाकात होगी बस के फ्रंट पॉइंट से 2 टाइम पर। ठीक है, एक टाइम है T =
5 माइनस √10 और एक टाइम है t इक्वल टू 5 प्लस √10। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 प्लस √10 और 5 माइनस √10 में बड़ा कौन है? 5 प्लस √10 बड़ा है। ये इतना तो हम समझते हैं, इतना भी हम पागल नहीं है भाई। ठीक है, तो 5 प्लस √10 बड़ा है। अब मेरे को ये बताओ, मैथ ने हमें दो आंसर दिए, 5 माइनस √10 और 5 प्लस √10, तो उसका फिजिकली मीनिंग क्या है? फिजिकली मीनिंग ये है कि जब फर्स्ट टाइम आदमी की स्पीड ज़्यादा थी बस से, जब वो बस को क्रॉस कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, उस समय जब पहली बार मुलाकात हुई, तब उस वक्त टाइम हो रहा था 5 माइनस √10। जब आदमी और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ता ही चला गया, फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद बस की स्पीड जो है ना, वो बढ़ने लग गई आदमी से। ठीक है, तो बस जो है ना आदमी को क्रॉस करने स्टार्ट कर देगी। वो क्या है, आदमी की स्पीड बस के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगी। तो इसका मतलब 5 प्लस √10 बाद जो है फिर दोनों की दोबारा मुलाकात होगी। मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान जब पहली बार मुलाकात हुई और ये दूसरी बार मुलाकात हुई, तो इन दोनों टाइम के बीच में ना आदमी बस से आगे रहा। तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा? 5 प्लस √10 माइनस 5 माइनस √10, बोले तो 2 √10। तो 2 √10 सेकंड के बाद, सॉरी 2 √10 सेकंड तक आदमी बस के आगे रहा। बात हमें समझ में आ रही है? आनी चाहिए। और इससे अच्छा मैं क्या समझाऊं? बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, आप ऐसे समझो कि आदमी जो है ना बस से आगे कब रहेगा? जब 10t ग्रेटर देन 15 प्लस टी स्क्वायर होगा। इसको ग्राफ से सॉल्व कर लो आप। ठीक है, 10t ग्रेटर देन 15 प्लस टी स्क्वायर होगा ना। 10t क्या है? आदमी का कोऑर्डिनेट। और 15 प्लस टी स्क्वायर क्या है? बस का कोऑर्डिनेट। जब आदमी का कोऑर्डिनेट बस के कोऑर्डिनेट से ज्यादा है, तब तक जो है, तो ये इसको आप सॉल्व करो, तो यहां से भी 2 √10 आएगा। ये आइडेंटिटी सॉल्व करना आती है क्या? इसको टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 15 ग्रेटर देन 0, तो वो टाइम निकालो कि कितने ड्यूरेशन तक ये पॉजिटिव रहा। ठीक है, मतलब ऐसे भी कर लो, आपको दिक्कत नहीं है ना। तो बात हमें समझ में आ रही है? बात हमें समझ में आ रही है। इसमें मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। तो एक सवाल मैं ना आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आदमी जो है वो बस से आगे जाएगा, आगे जाता जाएगा, जाते जाएगा, जाता जाएगा, तो कितनी आगे तक जाता जाएगा? समझ रहे हो? आदमी जो है बस से आगे जाएगा कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए बस से आगे जाएगा। हाँ जाएगा भाई, हमने देखा कि जाएगा आगे। तो कितना आगे जाएगा? ये बताओ भाई, क्या है यार, ये क्या लगा रखा है यार, ये कितना आगे जाएगा, कितना कितने टाइम तक दोनों आगे रहेगा, क्या लगा रखा है ये? भाई क्या नहीं लगा रखा? ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है भाई, होता है, जब भी तो पूछ रहा हूँ मैं। हो रहा है, सॉल्व करके बता रहा हूँ। फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम बस दैट मैन कैन अचीव। समझ रहे हो? बस से मैक्सिमम कितना दूर आदमी जा सकता है, ये बताना है भाई आपको। बस से मैक्सिमम कितनी दूर जा सकता है आदमी? भाई ये तो ज्यादा हो रहा है अब, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, 2 स्टेप का सवाल है यार। वापिस वही कहानी देखो। मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, कोई सवाल करते हो ना, तो एक विचार की जरूरत पड़ती है। एक आइडिया अपने पास होना चाहिए कि मैं ऐसे मान के इसको सॉल्व करूंगा,
ऐसे सॉल्व करूँगा, वैसे सॉल्व करूँगा, कुछ आइडिया होना चाहिए, विचार होना ज़रूरी है। तो विचार क्या है? तो विचार ये है कि आप आदमी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। विचार कब कब आएंगे पहले ये बताओ। विचार जो है ना वो कैसे आएंगे? ठीक है, ये बताओ कि विचार कैसे आएंगे मेरे पास। तो विचार मेरे पास ऐसे आएंगे कि आप इस चीज़ में लगे रहो, इन्वॉल्व रहो। जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक विचार नहीं आएंगे। ठीक है, अपन कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं। सपोज जैसे मैं अभी फ्लूट बजाना सीख रहा हूँ, काफ़ी हद तक जान चुका हूँ। ठीक है, तो मैं फ्लूट बजा रहा हूँ तो मैं उसमें परफेक्शन कब लाऊंगा? जब तक मैं बार बार प्रैक्टिस करता रहूँगा ना तब तक मेरे अंदर परफेक्शन आ जाएगा। ऐसे ही मैं बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, करूँगा, गलत करके सही करूँगा। ठीक है, तो मेरे अंदर जो है ना अपना भी डेवलप हो जाएगा ये। तो इसलिए ना इन चीज़ों से घबराना नहीं है। फर्स्ट टाइम पे ना यदि आप सवाल करोगे तो ये आपसे नहीं होने वाला। फर्स्ट टाइम पे मैंने भी जब ये सवाल सॉल्व किया था ना तो मेरे फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड भी थोड़ा थोड़ा हो गया था, लेकिन सेकंड नहीं हुआ था, थर्ड हो गया था। जो सेकंड वाला पार्ट है ना कितनी देर तक आगे रहा वो नहीं हुआ था, फर्स्ट वाला हो गया था। मतलब पहली बार में ना कोई इतना अच्छा नहीं कर पाता। तो बार बार है ना परफेक्शन के लिए आपको बार बार जो है सॉल्व करने की जरूरत है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या विचार की जरूरत है ये बताओ। तो विचार मैं बताता हूँ। ठीक है, तो विचार ये है कि आप आदमी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। आदमी का एक्स कोऑर्डिनेट है 10t। इसको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, इस झंडे को, झंडा मैंने इसलिए बनाया रेफरेंस के लिए 10t। और बस का क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस मेरे को निकालना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कहाँ से निकालना है? फ्रॉम बस। बस से मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है इस आदमी का। ये जो बस है इससे मेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है आदमी का, सो दैट मैन फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम बस दैट मैन कैन अचीव। ठीक है, तो मैंने इस बस का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इस आदमी का कोऑर्डिनेट निकाला मैंने 10t एट ए टी टाइम। एंड एट ए टी टाइम इस बस का फ्रंट जो पॉइंट है, फ्रंट जो साइड है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? वो है 9 + 6 + t²। बोले तो 15 + t²। ठीक है, बस का कोऑर्डिनेट ये है, आदमी का कोऑर्डिनेट ये है। मैं पूछ रहा हूँ दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है? तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? एक्स मैन माइनस एक्स बस। बोले तो मामू क्या? 15 + t² -10t। अच्छा, मेरे को इस चीज को मैक्सिमम करना है। देखो, मैथ कुछ नहीं कर रहे, हम इक्वेशन ला रहे हैं, इक्वेशन का रूट निकाल रहे हैं, मैथ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये तो 10th क्लास का हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि मैं क्या चाहता हूँ? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम बस। तो बस से भाई डिस्टेंस तो ये आ रही है टी टाइम में। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर दो। अब सवाल ये है कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्यों करूंगा? क्योंकि फंक्शन ही टाइम का है भाई। तो यदि फंक्शन ही टाइम का है तो मैं टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करूंगा। इसको वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में थोड़ी ना डिफरेंशिएट करूंगा। कुछ जब मैं सोचता था ना कि डिफरेंट, मैं जब 11th क्लास में डिफरेंशिएशन करता था ऐसे सवालों में, तो मेरे अंदर बहुत सब मन में आता था कि यार हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? भाई फंक्शन ही टाइम का है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना। यदि इसके अंदर कुछ और भी फंक्शन होता है टाइम का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, तो उसके रेस्पेक्ट में कर लो, क्या दिक्कत है? तो डी डी क्या हो जाएगा? 15 का 0 प्लस t² का 2t और dt/dt। ठीक है, ये dt/dt 1 होता है इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा। -10, 10 का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब t का क्या होगा? dt/dt क्या हो जाएगा? 1। तो ये कितना आ जाएगा? 2t - 10। इसके बाद क्या करते हैं? मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं? फिर इसको जीरो करते हैं।
तो जीरो करने पर टी की वैल्यू क्या आएगी 5। अच्छा, तो 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, डिफरेंशिएशन करने से मिनिमम भी आता है मैक्सिमम भी आता है, तो मेरे को क्या पता है ये मैक्सिमम आ रहा है? तो उसका जवाब ये है कि मैंने मैक्सिमम पूछा इसलिए मैक्सिमम ही होगा। जब, है ना, हम जब मैथमेटिकल टूल में सवाल करते हैं ना कि फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम, तो है ना, हम डिफरेंशिएशन करके जीरो कर देते हैं, फिर हम ध्यान नहीं देते कि वो मिनिमम आया क्या मैक्सिमम आया है। सवाल ने जो बोला होगा कि भाई मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आया होगा, मिनिमम है तो मिनिमम ही आया होगा। ऐसा नहीं होता है, चेक करना होता है कि ये मिनिमम है मैक्सिमम है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका डबल डिफरेंशिएट करूंगा। डबल डिफरेंशिएट यदि इसका नेगेटिव आता है तो जो मैंने निकाला है, वो जो रूट जो मैंने टी इक्वल टू 5 निकाला है वो मैक्सिमम, उस समय वो डी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, तो 2t का, अच्छा सॉरी, ये मैंने उल्टा कर दिया। एक्स मैन माइनस एक्स बस करूंगा तो क्या आएगा, ये थोड़ी आएगा। एक्स मैन माइनस एक्स बस करूंगा तो ये आएगा ना 10t माइनस 15 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने उल्टा घटा दिया था, बस में से मैन का कोऑर्डिनेट घटा दिया था, लेकिन घटाना था मैन के कोऑर्डिनेट में से बस का कोऑर्डिनेट। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 5। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, 10 का 0 माइनस 2t का 2, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब आप जो t इक्वल टू 5 पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर t इक्वल टू 5 पुट करो, तो d मैक्सिमम क्या आया, 10 पंजे 50 माइनस 15 माइनस 55 25, ये कितना हो जाएगा, 25 10 50 30 40 10 मीटर। तो भाई मेरे को पता चला कि आदमी जो है ना मैक्सिमम 10 मीटर तक ही बस से आगे जा सकता है। ठीक है, आदमी जो है मैक्सिमम 10 मीटर तक बस से आगे जा सकता है। अब मैं ना आपको ये समझाता हूँ, मैं अब आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हो क्या रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ, बस 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको, है ना। देखो, दोबारा कहानी शुरू करते हैं, दोबारा से कहानी शुरू करते हैं। आदमी की वेलोसिटी थी 10, बस की वेलोसिटी थी 0, पर बस में खासियत थी कि उसमें एक्सेलरेशन था 2। तो हर एक सेकंड में बस की वेलोसिटी दो दो से इंक्रीज हो जा रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस की वेलोसिटी हर सेकंड में 2 से इंक्रीज हो जा रही थी। टी इक्वल टू 1 पर आदमी की वेलोसिटी थी 10 और बस की वेलोसिटी थी 2। टी इक्वल टू, ठीक है, पहले 0 लिखता हूँ। टी इक्वल टू 0 पे आदमी की वेलोसिटी थी 10, बस की वेलोसिटी थी 0। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर आदमी की वेलोसिटी थी 10, बस की 2। 2 पे 10, इसकी 4। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो कि आदमी की वेलोसिटी तो फिक्स है। अब बस क्या है, अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है, बस अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। ठीक है, तो जब एक टाइम के बाद, जब इनिशियली आदमी की वेलोसिटी बस से ज़्यादा थी, तो आदमी जो ना जितना भाग सकता है ना भाग ले, क्योंकि बस अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। आदमी है ना, तू जितना हो सकता है उतना भाग ले, बस को क्रॉस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बस को पीछे छोड़ दिया आदमी ने, जितना हो सके उतना भाग ले, क्योंकि एक टाइम के बाद
एक टाइम के बाद 5+, एक टाइम के बाद बस की स्पीड है ना तेरे से ज़्यादा हो जाने वाली है, तो इसलिए आदमी तू जितना हो सके उतना भाग ले। तो एक टाइम के बाद, एक टाइम बोले तो 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद जो है ना आदमी है ना उसकी स्पीड, बस की स्पीड जो है वो आदमी से ज़्यादा हो जाने वाली है। तो 5 सेकंड तक इसको जितना भागना है ना उतना भाग ले। फिर उसके बाद दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो डिक्रीज होने लग जाएगी। क्यों डिक्रीज क्यों होने लग जाएगी? क्योंकि 5 सेकंड के बाद इस बस की जो स्पीड है वो मैन की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। तो मैन की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होने लग जाएगी। कब? t=5 सेकंड के बाद। अच्छा, तो 5 सेकंड तक आदमी है ना जितना हो सके उतना भाग लेगा। उसके बाद दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, और t <5 है उस समय जो है मैक्सिमम बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका जवाब हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि 5 सेकंड तक है ना, 5 सेकंड पर उनकी जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो मैक्सिमम होगी। तो वो मैं यहाँ से ही पता लगा रहा हूँ। जब तक आदमी की वेलोसिटी और बस की वेलोसिटी बराबर है, बराबर हो जाती है, तब तक दोनों के बीच में जो है, जब तक आदमी की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी बस की स्पीड से, तब तक इन दोनों के बीच के जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। और एक टाइम के बाद जब दोनों बस की स्पीड जो है आदमी की स्पीड से ज़्यादा होने लग जाएगी, तब वो बीच में जो गैप है वो कम होने लग जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तभी होगी जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ चुकी है, कहानी हमें समझ में आ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है यार, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ना। चलो बाय यार, है ना।